जी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक ना एक वीडियो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली और आपको टेक्निकल कोई ना कोई ट्रिक बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं जो सीढ़ियों के ऊपर अक्सर बल्ब इस्तेमाल होता है, जिसको 2 वे स्विच लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे 2 वे स्विच लगाया जाता है। ये हमारे पास छोटे से छोटे माइक्रो 2 वे स्विच हैं। ये देख लें, आप नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। और ये इस मैंने आपके टाइम के लिए ना बचत करने के लिए मैंने इसको तारें लगा के रखी हुई हैं। 1 2 3 3। अच्छा दोस्तों, अब क्या करना है कि अब आपका जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है वो ये है कि ये आपके पास तार है, ये आपकी तार है, चाहे आप मीटर से लेके आ रहे हैं, चाहे आपने किसी पैनल बोर्ड से लेके आए हैं। आपने इसको ये दो तारें जो हैं मेन तारें, इनको क्या करना है कि एक तार जो है ना वो आपने स्विच के दरमियान वाले सर्किट पैनल टर्मिनल पे लगा देनी है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये टर्मिनल किस एंगल पे हैं और कैसे हैं। आपने इसके दरमियान वाले टर्मिनल जो दरमियान में है उसके ऊपर लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि जो दूसरी तार टर्मिनल जो मेन केबल की तार है, आपकी मेन तार जो आ रही है, चाहे आपकी मीटर से आ रही है, चाहे आपके पैनल बोर्ड से आ रही है, चाहे आपने कोई एक्सटेंशन बनाई हो या 3 शू वगैरह जिसको आप बोलते हैं उससे लेनी है, वो करंट आपकी चॉइस, आपने करंट कहाँ से लेनी है। तो वो जो करंट वाली दूसरी तार है वो आपने बल्ब के, ये देखिए आपके हाथ में, मेरे हाथ में बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब की दूसरी तार, एक तार मीटर जो आप करंट लेके आ रहे हैं उसके ऊपर इस तरह डायरेक्ट लगा देनी है। आपको नज़र आ रही है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टर्मिनल एक तार बल्ब के दूसरे टर्मिनल की बच गई है। अब आपको क्या करना है कि आपने ये स्विच जो है इसके तीसरा जो दरमियान वाला टर्मिनल है, आपने इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर देना है। जब आप ये ज्वाइंट करेंगे तो अब आपका सर्किट है तकरीबन 100 में से 80% आपके पास पहुंच चुका है। अब आपने क्या करना है कि ये देखें, ये जो बाहर वाले इसके दो टर्मिनल हैं, साइड दरमियान वाला नहीं, साइड के ऊपर और नीचे वाला, इस दोनों टर्मिनल के ऊपर मैंने दो लुप्पें लगाई हुई हैं। ये एक ये है और ये एक है। कलर इसलिए अलग-अलग लगाए हैं कि आपको आसानी रहे समझने में। कलर इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि कलरों से आपको जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये कौन सी तार है तो ये कौन सी तार है, तो आप नीचे से कलर दे के ऊपर से कलर जाके मैच कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने यह क्या करना है कि इधर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेता हूँ कि क्योंकि आगे से इतनी अच्छी तार नहीं है तो वो सुराख से नहीं जा रही, वो सुराख से गुजर नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश की है कि अब हम अब आपको बताएंगे कि ये तार कैसे लगानी है। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये आपके पास जो एक टर्मिनल है उसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी है। और आपको ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो जब तार लगाते हैं ना, तो आप उसकी इंसुलेशन और उसकी जो क्वालिटी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं तार कहीं पे कहीं ना कहीं सर्किट आपका शॉर्ट ना हो। छोटे छोटे ज़रों की वजह से सर्किट शॉर्ट हो जाता है। तो ये देखो दोस्तों, ये थी, अब टर्मिनल दूसरे पे मैंने लगा दी है। तो ये थी आपके सामने मैंने दोनों टर्मिनल लगा दिए, एक ये और एक ये। अब ये मैं मीटर से तार 3 शू से लगा के आप लोगों को टेस्ट कराऊंगा कि ये देखो, अब मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखते जाएं, ये देखते जाएं, ये बल्ब यहाँ से मैंने कंट्रोल कर लिया। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ वाला ये वाला पकड़ लेता हूँ। आप थोड़ा सा एहतियात भी करें कि आप लोगों को कोई करंट ना पड़े। तो ये देखो, यहाँ से मैंने कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ से मैं छोड़ दूँगा तो ये वाले पे मैं आ जाऊँगा। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने आके बंद कर लिया। अब मैं नीचे आऊँगा तो इससे मैं फिर ऑन कर लूँगा। अब मैं ऊपर आऊँगा तो इससे ऑफ कर लूँगा। अब ऐसे चलता रहेगा। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो इससे यहाँ से नीचे बंद कर लिया। ये थी दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि 2 वे स्विच बनाने की होती है। अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी इसकी डायाग्राम भी बता देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, आप लोगों को मैं इसका डायाग्राम बता देता हूँ कि आप लोगों को डायाग्राम बनाया हुआ कैसे बनते हैं और कैसे ये चलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक थोड़ी सी किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। ये है आपका
दोस्तों ये थी आपका डायग्राम। अब आपने क्या करना है कि ये आपका होल्डर है, ये आपका होल्डर है और ये आपके स्विच के 3 टर्मिनल हैं और ये आपकी मेन कैपेसिटी एक मेन तार है जिससे आप करंट ले रहे हैं। तो और ये भी आपके पास दूसरा जो स्विच था उसके 2-3 टर्मिनल हैं। अब आपने इसको कैसे करना है कि ये आपको ये पता होना चाहिए, ये जो भी चीज़ बनती है 360 डिग्री के एंगल पे बनती है, क्योंकि ज़िंदगी का जो सिस्टम चलता है वो 360 डिग्री के एंगल पे चलता है। ये मैंने आपको लिख के बता दिया। ये आपकी 2 तारें हैं, आपने क्या करना है, ये आपकी न्यूट्रल तार है, आपने सीधी यहाँ से खींचनी है और सीधी लेके चली जानी है यहाँ पे बल्ब के दोस्तों सॉरी बल्ब के एक टर्मिनल पे। अब आपने ये क्या करना है कि अब ये मेन तार की जो दूसरी तार थी उसको लेके आपने सीधा टर्मिनल जो है ना, क्या नाम है, स्विच का, उसके दरमियान वाले टर्मिनल पे ज्वाइंट कर देनी है। आप टर्मिनल कोई भी इन दोनों स्विचों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या दाएं साइड वाला या बाएं साइड वाला, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ है कि अब ये आपके पास होल्डर की एक टर्मिनल बचा हुआ है, आपने इसको लेके आना है जो बटन का दूसरे बटन का दरमियान वाला टर्मिनल है, यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट कर देना है। अब आपके पास क्या बचा है, होल्डर के भी दोनों टर्मिनल मुकम्मल हो गए, जो आपकी केबल थी उसके भी दोनों तारें मुकम्मल हो गई हैं, क्योंकि एक तार जो मेन तार थी वो स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल में निकल गई और जो होल्डर की एक तार आपके पास अलहदा बची हुई थी वो भी आके दूसरे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल पे लग गई है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों टर्मिनल को आपस में इस तरह से शॉर्ट कर देना है। तो जब ये शॉर्ट करेंगे तो ये आपका 120 डिग्री के एंगल के ऊपर ये दोनों स्विच काम करेंगे 120 डिग्री के एंगल के, क्योंकि इसकी 3 टांगे हैं ना, 3 टांगों यानी कि 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल को अगर 120 120 120 3 बार करेंगे तो 360 आएगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो जो मैंने आप लोगों को तक शेयर कर दी है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से या इससे कुछ सबक हासिल हुआ है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसको लाइक और शेयर कर दें, और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी लफ्ज़ों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें और आप लोग जीते रहें, खुश रहें। ओके, खुदा हाफिज़।